ओम शांति। 18 जनवरी 1969। पिता श्री जी के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वतन से 13 विशेष दिव्य संदेश हम ब्राह्मणों प्रति आए। 13 विशेष संदेशों में बाप दादा ने अनेक युक्तियां बताई, अनेक इशारे दिए हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए, संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए। जो भी ब्राह्मण जीवन में विघ्न व परिस्थितियां आनी हैं, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए लक्ष्य जो बाबा ने हम बच्चों को दिया, उसको धारण करने के लिए, उसके समान लक्षणों को धारण करने के लिए अनेक बाबा ने इशारे दिए। तो 13 विशेष संदेशों का 3 वीडियो द्वारा हम रोज मनन करेंगे। आज सबसे पहले संदेश में दादी गुलजार जी कहती हैं, तन और मन की हलचल को समाप्त कर देही अभिमानी बनो। तन और मन की हलचल को समाप्त कर देही अभिमानी बनो। दादी कहती, आज जब मैं वतन में गई तो शिव बाबा बोले, साकार ब्रह्मा की आत्मा में आदि से अंत तक 84 जन्मों के चक्कर लगाने के संस्कार हैं। आज भी वतन से चक्कर लगाने गए थे। जैसे साइंस वाले रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुंचे और जितना चंद्रमा के नजदीक पहुंचते गए, उतना इस धरती की आकर्षण से दूर होते गए। पृथ्वी की आकर्षण खत्म हो गई। वहां पहुंचने पर बहुत हल्कापन महसूस होता है। जैसे तुम बच्चे जब सूक्ष्म वतन में आते हो तो स्थूल आकर्षण खत्म हो जाती है, तो वहां भी धरती की आकर्षण नहीं रहती। यह है ध्यान द्वारा और वह है साइंस द्वारा। एक अंतर और भी बाप दादा सुना रहे थे कि वह लोग जब रॉकेट में चलते हैं तो लौटने का कनेक्शन नीचे वालों से होता है, लेकिन यहां तो जब चाहे जैसे चाहे अपने हाथ में है। बाबा ने एक दृश्य दिखाया। एक लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दल था। ऊपर में बाप दादा खड़े थे। इसके बाद बहुत भीड़ हो गई। हम सभी वहां खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे साकारी नहीं, लेकिन मंदिर के साक्षात मूर्त खड़े हैं। सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर देख नहीं सके। जैसे सभी बहुत तरस रहे थे। फिर थोड़ी देर में एक आकाशवाणी की तरह आवाज आई कि शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। उस समय हम सबके चेहरे पर बहुत ही रहम दिल का भाव था। उसके बाद फिर कई लोगों को शक्तियों और पांडवों से अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार होने लगा। फिर तो वह सीन देखने की थी। कोई हंस रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई प्रेम में आंसू बहा रहा था, लेकिन सारी शक्तियां आग के गोले के समान तेजस्वी रूप में स्थित थीं। इस पर बाबा ने सुनाया कि अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर शांत हो जाएगा।
कोई भी हलचल ना मन में ना तन में रहेगी, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा, सभी बच्चों को कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात पर ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। विशेष बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। सभी बच्चों को कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। तो सभी भाई बहन स्वयं को आत्मा निराकार अनुभव करें। अब सुनते हैं दादी जी द्वारा लाए गए दूसरे संदेश को, जिसमें दादी कहती, पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीज रूप अवस्था बनाओ। पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीज रूप अवस्था बनाओ। आज जब मैं वतन में गई तो बाप दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे। जैसे ही मैं पहुंची तो जैसे साकार रूप में दृष्टि से याद लेते थे वैसे ही अनुभव हुआ, लेकिन आज की दृष्टि में विशेष प्रेम के सागर का रूप इमर्ज था। एक एक बच्चे की याद नयनों में समाई हुई थी। बाबा ने कहा, याद तो सभी बच्चों ने भेजी है, लेकिन इसमें दो प्रकार की याद है। कई बच्चों की याद अव्यक्त है और कई बच्चों की याद अव्यक्त भाव के साथ व्यक्त भाव मिक्स है। 75% बच्चों की याद अव्यक्त थी, लेकिन 25% की याद मिक्स थी। फिर बाबा ने सभी को स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि देते गिट्टी खिलाई। फिर एक दृश्य इमर्ज हुआ। क्या देखा? सभी बच्चों का संगठन खड़ा है और ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है। बिल्कुल चारों ओर फूल के सिवाय और कुछ देखने में नहीं आ रहा था। बाबा ने सुनाया, बच्ची, बाप दादा ने स्नेह और शक्ति तो बच्चों को दी है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुण रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में बहुत की है। परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा को हर एक बच्चे ने यथाशक्ति धारण किया है। इसके बाद फिर दूसरा दृश्य दिखाया। 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे। एक लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का और तीसरा रियल गुलाब था। बाबा ने कहा, बच्चों की रिजल्ट भी इस प्रकार है। पहले जो लोहे का फूल है, यह बच्चों के कड़े संस्कार की निशानी है। जैसे लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है, जब तक गर्म ना करो, हथौड़ी ना लगाओ तो मुड़ नहीं सकता। इस तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह है, जो कितना भी भट्टी में पड़े रहे लेकिन बदलते ही नहीं। दूसरे हैं जो मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं, और तीसरे वह जो नेचुरल गुलाब है। यह वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में कुछ मेहनत नहीं ली। ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूलों को अपने हाथ में उठाकर थोड़ा घुमाया।
घुमाते ही उनके सारे पत्ते गिर गए और सिर्फ बीज का बीज रह गया। बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इनके पत्ते कितना जल्दी और सहज अलग हो गए, ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंधी रूपी पत्ते छट जाएं और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाएं। सभी बच्चों को यही संदेश देना कि अपने को चेक करो कि अगर समय आ जाए तो कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे। जो मेहनत करनी पड़े, कर्मातीत अवस्था सहज ही बन जाएगी या कोई कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा। अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो। तीसरा विशेष संदेश आया जिसमें दादी जी कहती, स्नेह और संगठन के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो। स्नेह और संगठन के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो। दादी कहती, आज बाबा को मधुबन में आने के लिए निमंत्रण देने के लिए गई तो बाप दादा के इशारों से अनुभव हुआ कि आज बाबा का विचार नहीं है। इतने में ही बाबा बोले, अच्छा बच्ची, सभी बच्चों ने बुलाया है तो बाप दादा बच्चों का सेवाधारी है। यह सुनकर संकल्प चला कि बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हां की। क्यों? दिल के संकल्प को जानकर बाबा बोले, यह जान बूझ कर कर्म करके बाबा सिखला रहा है कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। भल समझो कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता है तो भी उसके विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना चाहिए। पहले उनको रिगार्ड दो कि हां, क्यों नहीं, बहुत अच्छा, जिससे उसके विचार का फोर्स कम हो जाए। फिर आप जो उन्हें समझाएंगे वह समझ सकेंगे। अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो कम हो जाए, फिर आप जो उन्हें समझाएंगे। दादी कहती, अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएंगी और रिजल्ट में सफलता नहीं निकलेगी। इसलिए एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। चौथा संदेश आया जिसमें दादी कहती, साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप अव्यक्त स्थिति बनाकर दिखाओ। साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप अव्यक्त स्थिति बनाकर दिखाओ। जिसमें दादी कहती, आज जब मैं वतन में गई तो जैसे ही हम पहुंची तो बाप दादा सामने थे, लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी हुई थी। फिर बाबा ने कहा, यह माला उतार कर देखो। माला उतारी तो कोई बड़ी माला थी, कोई छोटी। हमने कहा, बाबा इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले, बच्ची, यह सभी के उल्हानों की माला है, क्योंकि हरेक बच्चे जब एकांत में बैठते हैं तो बाबा को स्नेह से उल्हाना ही देते हैं। हरेक बच्चे ने बाप को उल्हानों की माला जरूर पहनाई है।
बाबा ने कहा, बच्चों को ड्रामा भले याद है, लेकिन प्यारे ते प्यारी चीज तो जरूर है। अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख हर एक बच्चा दिल ही दिल में उलाहना देते रहते हैं। यूं तो ज्ञान बच्चों को है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम या स्नेह भी है, इसलिए इन उल्हानों को गलत नहीं कहेंगे। फिर हमने पूछा, बाबा आपने इसका क्या रिस्पॉन्ड दिया? बाबा बोले, जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्ड। बाबा ने कहा, मैं भी रेस्पॉन्ड में बच्चों को उल्हानों की माला ही पहनाता हूं। वह कौन सी? बाबा ने सुनाया, जो बाप की आशा बच्चों में थी, वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखाई। जो बाप की आस बच्चों में थी, वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाई, जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है। बाबा ने कहा, यह उलाहना भी मीठी रूरियान है, यह भी एक बच्चों का खेलपाल है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया, वह अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। यह सीन पूरी हो गई। फिर भोग स्वीकार कराया और मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? बाबा ने कहा, चलो मैं तुमको वतन का म्यूजियम दिखलाऊंगा। तुम तो म्यूजियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो। बाबा का म्यूजियम तो 1 सेकंड में तैयार हो जाता है। फिर क्या देखा? एक बहुत बड़ा हाल था। एक ही हाल में हम बच्चे ढेर की ढेर मॉडल के रूप में खड़े थे। हमने कहा, बाबा यह तो हम ही म्यूजियम में खड़े हैं। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा का म्यूजियम यही है। अभी तुम जाओ, जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट मूर्तियों को सजाते हैं। तो बाबा ने कहा, देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गई तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा। पूरी सजी हुई मूर्तियां दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा, जो मोटा श्रृंगार है वह तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं, परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं। सभी श्रृंगार तो हैं, जेवर भी हैं, परंतु जेवर में बीच में नग लगा रहे हैं। बाबा के कहने के बाद कोई कोई में जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहें वह मिस कर लेते हैं। इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम है। जिसके जीवन में जो कमी देखता हूं वह सजा रहा हूं। जैसे साकार रूप में यह कार्य करता था, वही फिर अव्यक्त रूप में करता हूं। बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं, ऐसे बच्चों को भाषना आती है? उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भाषना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं, जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता बहलाता हूं।
अव्यक्त रूप वाले बच्चे यह अनुभव कर सकते हैं। मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूं। ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। मैंने कहा, बाबा आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते? यहां ही बड़ा सेंटर खोल दो। अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं। बाबा ने कहा, यह उपराम अवस्था होनी ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह भी याद की यात्रा को बल मिलता है। यह उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। अब बच्चों को कहना ज्यादा समय नहीं है, बाबा कभी भी किसको बुला लेंगे। अच्छा, तो ये थे विशेष अव्यक्त वतन से आए 4 संदेश। अब आगे के संदेशों के लिए अगले वीडियो में फिर मनन करेंगे। तो सभी भाई बहन इस वीडियो को बीके भाई बहनों को जरूर शेयर करें और लाइक जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।